Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Past 2nd, Chapter 4, The Mughal Empire. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है मुग़ल एम्परर्स मुग़ल एम्पायर का इतना एक्सपेंशन करते हैं ना, अपने जो है आर्मी कैंपेन चलाते हैं ना, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के साथ में मुग़ल एम्पायर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एस्टेब्लाइज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि उनका जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का ना, किस तरीके से राजा बनते थे, तो वो हम देखने वाले हैं। इसी के साथ में उनके जो स्ट्रेटेजी थी पूरे इंडिया में जो है अपना एम्पायर फैलाने की, तो वो क्या स्ट्रेटेजी थी है ना, कैसे वो रूलर्स के साथ में अपने कनेक्शंस बनाते थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। सो देखिए, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। यस बच्चों, व्हाट इज़ द प्राइमोजेनिचर? अब आप सोचेंगे कि क्या वर्ड है इसका। हिंदी में आप देखें तो होता है ज्येष्ठाधिकार। अब ये ज्येष्ठाधिकार क्या है? बहुत भारी भरकम वर्ड्स आ रहा है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। देखिए, प्राइमोजेनिचर क्या होता है? ज्येष्ठाधिकार इसमें होता है कि किसी भी किंग के बाद में है ना, उसके मरने के बाद में किसी रीज़न से जो है किंग से के पोस्ट से हटने के बाद में कौन किंग बनेगा, उसका जो एल्डर सन होगा बच्चा, वो किंग बनेगा है ना, उसका जो बड़ा बेटा होगा वो किंग बनेगा। वो तो होता है, क्या होता है? प्राइमोजेनिचर सिस्टम। बट मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन दिस सिस्टम। Then instead they followed the Mughal and Chimrid custom of coparcenary inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. Yes, हमने लास्ट वीडियो में बार बार देखा कि किस तरीके से जो है वो आपस में जो है लड़ रहे हैं, अपने भाई को मार रहे हैं, फादर को सीज कर रहे हैं ना, कैद कर रहे हैं उनको। तो क्या हो रहा था? वो इसी रीज़न से तो हो रहा था कि उनमें किसी तरह का प्राइमोजेनिचर सिस्टम तो है नहीं। अगर सिर्फ ये हो जाए, फिक्स हो जाए कि जो एल्डर सन है वही किंग बनेगा, तो बस फिर तो फिक्स ही है ना, उसके बाद तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनमें क्या था, ये सिस्टम फॉलो नहीं करते थे, बल्कि जो भी एम्पायर होता था वो सभी बेटों में क्या होता था, वो डिस्ट्रीब्यूट होता था है ना। फिर क्या होगा कि जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, वो बाकी को क्या कर देगा, डिफीट कर देगा है ना, मार देगा। तो इस तरह की चीज़ें उनमें चलती थी है ना। तो किस में बिलीव करते थे वो, कि जो भी इनहेरिटेंस होगी ना फादर की, वो सभी बेटों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरीके का सिस्टम किस में होता था? मुगल्स में होता था ना, जो कि आपको देखने को भी मिला। अब जो है ये किस तरीके से वो इतना सर्वाइव कर गए ना, मतलब इतना 1857 तक चल रहा है, 1707 तक तो इफेक्टिवली चला उनका ना, 1526 से 1707 तक आपने देखा कि वो बहुत ही इफेक्टिवली रूल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन 1857 तक तो वो सर्वाइव कर गए। तो क्या उनकी इतनी पॉलिसी तो रही होगी ना, कुछ तो पॉलिसी बनाई होगी कि इतना लंबा टाइम तक उन्होंने रूल किया, तो क्या उनकी पॉलिसीज़ रही वो हम देखेंगे आगे। सो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। यस, किस तरीके का उनका कनेक्शन रहा अदर रूलर्स के साथ में? द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दियर अथॉरिटी। यस, आपने देखा कि किस तरीके से बार बार वो जो है अपने कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जो कि उनकी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बार बार वहाँ लॉन्च हो रहे थे। आपने देखा कि जो आपके महाराष्ट्र वाला एरिया है, दक्कन वाला एरिया ना, बीजापुर, अहमदनगर वाला एरिया, वहाँ पे बार बार कैंप लॉन्च हो रहे हैं ना। मेवाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पे बार बार लॉन्च हो रहे हैं कैंप ना। तो इनका एक तो ये रहा कि बार बार वहाँ पे अपने जो है आर्मी कैंपेन चलाने हैं ना। ठीक है, दूसरा, as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. Yes बच्चों, इसे आप समझना, इसे थोड़ा एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ। जैसे बच्चों, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई बच्चा होता है ना कि जो दिखने में थोड़ा हट्टा खट्टा होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे जो बेचारे वीक बच्चे होते हैं, कमज़ोर पतले दुबले, वो थोड़े दूर ही रहते हैं उससे, कि इससे पंगा ले लेंगे तो भाई मार देगा कर देगा ना भी ऐसे ही, तो देख के डर जाते हैं उनसे। तो क्या होता है कि मुगल्स ने खुद को इतना पावरफुल बना लिया था ना, मतलब अपना एम्पायर धीरे धीरे फैला के, तो जो अदर रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे, वॉलेंटरली उनको ज्वाइन कर रहे थे कि फालतू झगड़ा करेंगे, मारकाट होगी है ना, अपने ही लोगों को नुकसान होगा, तो वॉलेंटरली अपनी इच्छा से वो उनको क्या कर रहे थे, मुगल एम्पायर को जो है एक्सेप्ट कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। आपने देखा लास्ट वीडियो में किस तरीके से फिर लास्ट में अमर सिंह भी जो है वो मेवाड़ से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था जहांगीर के टाइम पे, है ना, याद है। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये हुई। इसी के साथ में और जो है इनकी और क्या पॉलिसीज़ रही देखेंगे हम। सो
मुगल मैरिजेस विद राजपूत। यस बच्चों, आपने देखा अभी मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया आपने कि किस तरीके से जो है अकबर ने जो है राजपूत रानी से शादी करी है ना। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने जब देखा कि मुगल्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे रूलर्स यहाँ रूल कर रहे हैं ना, तो राजपूत भी थे, उसके अलावा सिख भी थे है ना, मराठास भी थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि इनके साथ में ये पॉलिसी कब चेंज हो रही है, अकबर के टाइम चेंज हो रही है ना। अकबर ने क्या देखा कि यहाँ पे अदर रूलर से तो इनके साथ में मारकाट नहीं करनी है, बल्कि इनसे फ्रेंडशिप करके ना इनको अपना रिलेटिव्स बना के इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एम्पायर जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ ना। तो अकबर ने किससे शादी की, देखिए अकबर वेड्स जोधाबाई। यस, मूवी सबने देख रखी है ना, याद भी होगी जोधाबाई। ठीक है, तो अकबर किससे शादी करते हैं, जोधाबाई। अब जोधाबाई जो थी वो कौन से राजपूत डायनेस्टी से थे, देखिए कछवाहा प्रिंसेस। कौन से वंश थी ये, कछवाहा राजकुमारी थी। और ये देखो आपके जो आमेर देखा है क्या आपने, हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है, जयपुर वालों ने देखा होगा, अदर भी देखना बहुत सुंदर है ना। तो वहाँ के किंग थे किंग भारमल, उनकी डॉटर थी कौन, जोधाबाई। ठीक है, बचपन का नाम इनका हरकाबाई था, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर, मॉडर्न डे जयपुर। अभी क्या कहते हैं इसे, जयपुर। यस, मदर ऑफ जहांगीर, और जहांगीर की मदर भी ये थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अकबर ने जो है वो राजपूत रूलर की बेटी के साथ में शादी करके जो है एक तरीके से जयपुर से अपने रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिए है ना। तो यहाँ पे तो इनका एम्पायर हो गया है ना। इसके बाद आपने देखने को मिलेगा आपको कि जो जोधाबाई है उनके नेफ्यू रहते हैं मान सिंह है ना, उनको भी जो है ये अपने कोर्ट में ले लेते हैं ना, अपना उनको मतलब अपनी आर्मी में शामिल कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट देते हैं। उनके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम आगे जानेंगे है ना। मतलब ऐसा है कि यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है कि मैंने अकबर के बारे में थोड़ा सा पार्ट आपको बता दिया, ख़त्म नहीं। अकबर के बारे में हम उसकी पॉलिसीज़ है ना, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना एम्पायर फैलाया, मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से उन्होंने काम किया, इतना इफेक्टिवली उन्होंने किन किन लोगों को जो है अपने एम्पायर में रखा, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं ना। तो ये बात तो हो गई कि उन्होंने किस तरीके से राजपूत के साथ में अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए ना। अब इन्हीं की पॉलिसी को इन्हीं के बेटे ने भी फॉलो किया है ना। तो इनके बेटे ने किस तरीके से जो है किन से शादी की, देखिए जहांगीर वेड्स मानबाई। यस, जहांगीर किन से शादी करते हैं, मानबाई के साथ में। और मानबाई भी क्या है, एक राजपूत प्रिंसेस है। कौन है, राठौड़ प्रिंसेस है। और राठौड़ कहाँ से बिलोंग करते थे उस वक्त, आपके जो मारवाड़ वाला जो एरिया है, मॉडर्न डे में उसे जोधपुर कहते हैं ना, ये वहाँ की प्रिंसेस है। किसकी बेटी थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़। यस, मारवाड़ जो अभी क्या कहते हैं उसे, जोधपुर के नाम से जानते हैं। मदर ऑफ शाहजहां। यस बच्चों, और शाहजहां की क्या थी, ये मदर थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अकबर के बाद में जहांगीर ने भी फॉलो किया थोड़ा। आपके शाहजहां भी आप मतलब सॉफ्टली आपको देखने को मिलेगा कि वो भी इतना ज़्यादा रूट नहीं होते हैं मतलब दूसरे लोगों के खिलाफ। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे जो है वो थोड़ी पॉलिसी आपको चेंज मिलेगी। अब चेंज मिली तो मतलब वो एक तरीके से उन्होंने लोगों को जो है इंडिया के लोगों को अपना नहीं माना, ये आप कह सकते हो ना। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि मैं हूँ बस है ना, उन्होंने बस ये सोचा कि बस मुझे मुगल एम्पायर चाहिए हर जगह है ना, साम दाम दंड भेद। मतलब उसके लिए चाहे आपको कितने ही कत्लेआम करने पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे। और इस तरीके का ह्यूमिलेशन जो है वो आपको एम्पायर को जो है बहुत एक टाइम तक तो लेके जाएगा पीक पर, लेकिन फिर क्या होगा, डाउनफॉल होएगा ही होएगा है ना। तो कहने का मतलब है कि फिर औरंगजेब के टाइम पे किस तरीके से चेंज हुआ। सी द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर लॉन्ग टाइम। देखो आपको ये चीज़ भी देखने को मिली कि उन्होंने मेवाड़ की जो डायनेस्टी थी, सिसोदिया डायनेस्टी थी वहाँ पर ना, तो बहुत लंबे टाइम तक जो है इन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया था। अकबर के टाइम पे कौन थे, महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप जो थे वो मतलब जो है उन्होंने अपने मतलब पूरी लाइफ टाइम जो है उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया ना। जंगलों में रहे, ये बहुत सारी इन्होंने पॉलिसी टेक्निक्स अपनाई, लेकिन इन्होंने मुगल सर्विस को नहीं अपनाया। बाद में आपने देखा कि अमर सिंह ने जो है वो एक्सेप्ट की थी मुगल सर्विस है ना। उसके टाइम पे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि उनको एक तरीके से टाइप करना पड़ गया है ना। तो ये जो था इस तरीके से बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग एंड ऑनरेबल ट्रीटिंग। और आगे इनकी क्या पॉलिसी रही बेटा कि बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग एंड ऑनरेबल ट्रीटिंग, मतलब कि जो भी आप डिफीट कर रहे हो जिन रूलर्स को है ना, उनमें और उनके साथ में ऑनरेबल बिहेवियर आप रख रहे हो, उसमें बैलेंस रखना, ये भी इनकी एक
पॉलिसी थी इंडिया में जो है मुग़ल एम्पायर को जो है बनाए रखने की। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी को आपने राजा को हरा दिया है फिर बाद में उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि मैंने तुम्हें तो हरा दिया, इस तरीके का नहीं था। अकबर के टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जो उन्होंने जोधाबाई से शादी करी है ना, और उनके जो भतीजे हुए मान सिंह, उनको अपने जो है कोर्ट में अच्छी पोस्ट दी है ना, मनसबदारी दी है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि उनको वो अपने जो है एम्पायर में शामिल कर रहे हैं ना, तो उनको जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप हार गए हमसे, इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको अच्छी पोस्ट दे रहे हैं ना। तो ये जो था एक तरीके से उनको डिफीट करने में और उनके साथ में ऑनरेबल रिस्पेक्ट बिहेवियर रखने में जो है बैलेंस रखते थे। ये आपको शाहजहां के टाइम तक आपको देखने का मिलेगा, है ना। जहांगीर ने भी ठीक किया, लेकिन आपको औरंगजेब के टाइम पे जो है वो सारी चीज़ें चेंज मिलेगी। तो इसके साथ में फिर क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू कीप इट बैलेंस ऑल द टाइम। यस, कैसे आपको बताया मैंने कि औरंगजेब के टाइम पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, लास्ट वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आपको याद होगा औरंगजेब्स मिसबिहेवियर। ये मिसबिहेवियर किसके साथ किया था उसने, यस शिवाजी, याद आया जी। ही इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। जब शिवाजी उनके पास में आते हैं एक्सेप्ट करने के लिए मुगल अथॉरिटी, है ना, तब ये क्या करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि शिवाजी वहाँ से निकल लेते हैं। अगर ये उनके साथ में रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखते तो कुछ और ही होता ना। तो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं इसके, शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम देयर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग। यस, शिवाजी वहाँ से जाकर खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग अनाउंस करते हैं और अपने जो कैंप होते हैं मुगल्स के खिलाफ वो रिज्यूम करते हैं ना, कंटिन्यू उनको करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर औरंगजेब भी जो है सभी लोगों को अपना मानता ना, सभी रिलीजियस का जो है वो क्या करता, रिस्पेक्ट करता, तो कुछ और ही रिजल्ट होता ना, आगे एम्पायर जो है और स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन इसने क्या किया, बहुत ही रूट रहा लोगों के खिलाफ ना, जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उनके खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा क्या रहा, एक तरीके से मतलब रूट बिहेव उनका रहा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये इनकी पॉलिसीज़ रहीं। अकबर तक पॉलिसीज़ ठीक थी, जहांगीर के टाइम भी ठीक थी, है ना। तो लेकिन औरंगजेब के टाइम पे चेंज हुई, तो उसका जो है रिज़ल्ट भी आगे जाके देखने को मिला कि मुग़ल एम्पायर का किस तरीके से डाउनफॉल होता है ना। तो ये बच्चों आपको आई होप कि आपने एंजॉय किया और आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आपको नहीं आया है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो को जो है बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइज़ करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।